कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मोहब्बत है ना, इश्क के आर्ट से, जो अपन जो फन अल्लाह ने फिर इनको अता भी किया माशाल्लाह। ये होता है जब आप किसी चीज़ से इतना जुनून की हद तक मोहब्बत करें और आप उसमें खो जाएं तो फिर अल्लाह उस पर रहमत भी फरमा देता है। और माशाल्लाह तो है। नीनो आप बताएं। इंस्पिरेशन ये जिसको बैठ के सुनना चाहूँगा जी, रिलैक्स। मेरी जिंदगी का अब सोच समझ के नाम लेना, बड़े नाम बहुत बड़े बड़े नाम ले लिए। मुझे खुशी होगी कि जो भी नाम लेगा इसलिए कि वो इसकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं मैं आपको बताता हूँ। ओके, 2 people that I really, वैसे एक तो नहीं हो सकता, बट एक अंग्रेजी में तो आई वुड लव टू सी स्टीवी वंडर लाइव। क्या बात है। मैं ज़िंदगी में मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके सामने बस बैठ के उनसे बात करूं, ना गाय में ना मैं उनसे बात कर लूं कि यार आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, मगर ये जरूर पूछना यार कैसे हैं आप, ठीक हैं। बट यू नो आई वुड लव टू मीट हिम इवन, सो ही इज़ वन। एक हमारे अपने लेजेंड है हमारे मुल्क के, नुसरत अली खान साहब। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि अब उनसे नहीं आप मिल सकते। नहीं, बट आई वुड लव टू नो, बट वही दिस इज माय बिगेस्ट रिग्रेट इन लाइफ कि आई गेस आई नेवर गॉट टू सी हिम लाइव, that I never actually went and I saw him perform. I have seen him performing. I've taken his autograph. He's one person I've taken his autograph, and I've seen so many performances. Oh God, you are lucky. If I've been so lucky, मैं बता रही हूँ बचपन में, because my father was friends with their family and राहत से भी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। और हमने वो महफिलें सुनी नहीं है जो वो होता है ना कि दिन होते हैं इस तरह के नेक दिन, और वो फिर वो ट्रिब्यूट देते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, नजर पेश करते हैं, और वो ऐसी महफिलें थी कि मैं कहती हूँ अमेजिंग। नहीं मैं जब भी उनको सुनता हूँ, like whenever I hear his records or his songs, मैं हमेशा ये मुझे एक छोटा सा एक सैडनेस होती है कि यार I never got to see him live, so that was all। लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा, बिल्कुल, no doubt, absolutely, म्यूजिक हमेशा जिंदा रहेगा और उनकी इंस्पिरेशन है। आप बताएं ज़ोई। I mean, I have to. There's, you know, on the English side, I've told you before, is Ella Fitzgerald. She's been my favorite, you know, my biggest inspiration. I have no idea who she is, but she's a African American, you know, like jazz singer. Okay. And she's one of the finest. Yeah, one of the first and one of the like legendary. And she's legendary. And the thing is, what I used to love about her, and I take my inspiration from people's performances, was that she just used to get on stage. No dhoom dham, matlab ke, you know, allowing. She used to just stand there and sing, and she would just have your heart. Wow. And soul. You know, I think it's about the intention. जो आपका मतलब आप अंदर से मतलब क्या, you know, what do you mean? And then I think Pakistani, the female artist who I take it from, as I told you before, is Nazia Hassan. No doubt. Because she also is a woman of class, real class. You know. Again, no big धूमधाम. She didn't go dancing, prancing around stage. पुराने आर्टिस्ट की बात ही आई कैसी थी कि वो ज़्यादा वो शौकिया नहीं थी। Very elegant actually. वो इतना नहीं था कि जी वो fireworks हो, ये हो, वो स्टेज पे आए गाएं। हालांकि I'll say every artist मतलब it depends ना. There's some people, you know, like Michael Jackson is all about the dancing, and, you know. लेकिन I like the classy, you know. You're right, Barla. मेरी इंस्पिरेशन में ये कहूँगी कि मैडम नूरजहां। क्या बात। फीमेल में मैडम नूरजहां ऑल टाइम फेवरेट। आई थिंक कभी भी कहीं भी कोई गज़लें उनकी मेरे आईपॉड में उनके 200 से 250 सॉन्ग्स हैं, और जो लाइव रिकॉर्डिंग्स भी हैं वो भी मैंने कलेक्ट की हुई हैं, बिकॉज माई फ्रेंड उनका पोता है तो वो उससे दोस्ती है। उसके अलावा मेहदी हसन साहब है, नुसरत अली खान साहब, ये तो जायंट्स हैं सारे। एक जी कॉलर है हमारे साथ, जाहिद फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जाहिद, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बड़े अच्छे सिंगर बिठाए हैं, और इन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान के पॉप सिंगर कौन थे, तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर अहमद रुश्दी साहब। जी बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी बिल्कुल। और शुरू में हमने चलाया था गाना, मैं भी जरा गुनगुनाने वाला हूँ, रुश्दी साहब का गीत सुना देता हूँ। जी जरूर। जी देखा जो दिल ने चुपके से कहा है, इस बात का डर है यारो कहीं प्यार न हो जाए। देखा जो ने दिल ने हो एक राह में दो राही, आवाज तो अच्छा है, वो मेरे बनेंगे
जी साथ रहेंगे कर ख्वाब ये सच्चा है, सोई हुई किस्मत भी बेदार न हो जाए, इस बात का डर है यारों कहीं प्यार न हो जाए। वेरी नाइस, बड़ी अच्छी बहुत आला जी, आपने बहुत अच्छा गाया। आई एम श्योर कि हुआ ये कि शौक था आपको गाने का, लेकिन रोजी रोटी की तलाश में घर के मसलों ने गाना नहीं गाने दिया। बहुत आला आपने गाया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंडिया में कौन पसंद है? इंडिया में कौन पसंद है? इंडिया में बहुत सारे लोग पसंद हैं। जो ऑल टाइम फेवरेट है तो रफ़ी साहब, नो डाउट, लता जी। आपको तो आता होगा रफ़ी साहब का गाना, अगर मैं कोई फरमाइश करूं तो आप सुना देंगे? थोड़ा सा मैं सुना दूं। दिन ढल जाए सुना दें प्लीज। वो मुझे आता है। बहारों फूल बरसा। लड़का टाइम गाना है। देखिए थोड़ा सा मैं अक्सर कहता हूँ ये खुशी पे तलाक के गाने गाते हैं। चलिए अपनी एल्बम सुना दें, बिल्कुल सैड ना सुनाइएगा, बहुत सैड हो जाएगी। अपनी एल्बम मैं अभी बात करके ब्रेक से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। आप ट्रिब्यूट दे रहे हैं लेजेंड्स को, विच इज़ आई थिंक वेरी गुड थिंग। कोई अभी हमारी इंडस्ट्री में कोई इतना ज़्यादा कोई सोचता नहीं है हमारे लेजेंड्स के, लिविंग लेजेंड्स नहीं है। तो आई वुड लाइक इट दैट अगर आप बता सकें कि किसके लिए गाने आप बना रहे हैं, किन किन को ट्रिब्यूट दे रहे हैं? अच्छा जी हाँ, हम मेहदी साहब को दे रहे हैं ट्रिब्यूट, गुलाम अली साहब को दे रहे हैं, नुसरत फ़तेह अली, मैडम नूरजहां, तुफैल न्याजी साहब, आबदा परवीन एंड लता जी, किशोर दा। जबरदस्त जी, मतलब धमाका एल्बम होने वाली है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये तो हमारे ट्रिब्यूट का एक लाइनअप है, तो उसमें हम सबको देख रहे हैं और हमसे अगर गलती हो जाए, अगर हम किसी को मिस कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उसको करेंगे, इसलिए कि हम ये करना चाहते हैं। नहीं बहुत अच्छी बात है और इंशाल्लाह आई एम श्योर कि सब जो लेजेंड्स हैं वो बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जनाब कोई आपका फेवरेट सॉन्ग सुना दें? इस ट्रिब्यूट एल्बम से मैं थोड़ा सुना जी ज़रूर। नुसरत फ़तेह अली खान साहब का है। गमा वाला चरखा ते दुखां दियां पुड़ियां, हाय मैं जोगी जावां नी होर पईया दूरियां, किते सकड़ी दा बललिए कुड़िए, नी तेरे पुड़िया ते पड़ी चंगा, मेरे दिल विचों उठ दिए ओ, मेरे दिल विचों उठ दिए ओ, माया मैनू याद आवगा सुन चरखे दी मिठी मिठी कू, माया मैनू याद आवगा सुन चरखे दी मिठी मिठी कू, माया मैनू याद आवगा, मेरे दिल विचों उठ दिए ओ, मेरे दिल विचों उठ दिए ओ, माया मैनू याद आवगा सुन चरखे दी मिठी मिठी कू। वेरी नाइस, बहुत रोंगटे खड़े हो गए सीरियसली। ये गाने की तासीर ही कुछ है ना, कुछ सीरियसली एकदम से आपकी कमिंग बैक टू द हैप्पी पर्सन, हैप्पी पर्सन आ गया। अच्छा पॉप म्यूजिक का मैं जानना चाहूँगी कि पॉप म्यूजिक मतलब क्या है? पॉपुलर म्यूजिक का है, लेकिन क्या मिक्स करते हैं इसमें, या किस तरह से पॉप म्यूजिक क्रिएट किया जाता है ताकि लोगों को भी हम go ahead and just say something. अगेन वही पॉप म्यूजिक, पॉपुलर म्यूजिक, जो भी जॉनरा आपके लिए सूट करे। अगर आप रॉक आर्टिस्ट हैं तो आप उसके अंदर भी चीज़ देखिए, म्यूजिक की कोई वो बाउंड्री तो होती नहीं है आपकी। आई मीन फ्यूजन इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि ईस्ट और यू नो और वेस्ट को मिला के एक यूनिक चीज, पॉपुलर म्यूजिक, इट्स जस्ट पॉपुलर म्यूजिक। एट द एंड आप म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं होती, आप किसी भी चीज़ को किसी के साथ भी मिलाप कर सकते हैं। कोक स्टूडियो इज अ ग्रेट एग्जांपल। तो यू नो कोई इसको डिफाइन नहीं कर सकते आप पॉप म्यूजिक को, बिकॉज पॉप म्यूजिक के बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने
नई नई चीज़ें आई हैं और नई नई चीज़ें दिखाई हैं आपको। जैसे एक बहुत बड़ी एग्जांपल माइकल जैक्सन है। माइकल जैक्सन एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने हर जॉनर को आपको दिखाया है, पॉप मतलब किंग रह के, यू नो कि रॉक भी गा दिया उन्होंने, मतलब सबको फंक भी गा दिया, R&B भी गा दिया, कुछ देसी टच भी ला दिया, हर चीज़ कर दी साथ। तो इसी तरह पॉप आर्टिस्ट कुछ भी कर सकता है, वो उसकी लिमिटेशन डिपेंड करता है, उसको नहीं, उसको खुद डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकता है, क्या क्या वो ब्लेंडिंग। हमारे यहाँ एक्चुअली बड़ी अच्छी बात की कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं, म्यूज़िक की कोई बाउंड्री नहीं है एक्चुअली। म्यूज़िक हमेशा से इवॉल्व होता रहा है पुराने टाइम से। वो जब वो बादशाह के टाइम पे गाया जाता था तो उस वक्त क्लासिकल जो गाया जाता था वो एक स्टाइल ऑफ म्यूज़िक होता था, एक दुर्द होती थी, वो गाई जाती थी। उसका मॉडर्न फॉर्म ख्याल और ठुमरी में बदला, गाते गाते इवॉल्व हो रहा था वो। उसके बाद इन ख्याल और ठुमरी के बाद फौरन जो आया वो थी गज़ल। वो एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक थी गज़ल। लोग उससे पहले के लोग बहुत बुरा मानते थे कि ये क्या गाना गा रहे हैं। एग्जैक्टली दुरत के बाद जब कोई ख्याल और वो पेश करता था ठुमरी, तो वो कहते थे यार ये असल गाना था, अब क्या होगा। हाँ जी। गज़ल के बाद गीत, उसका मॉडर्न फॉर्म है। तो म्यूजिक इस तरह इवॉल्व होता गया। जब गज़ल आ गई थी तो पॉप म्यूजिक बेसिकली आ गई थी, गज़ल से ही पॉप म्यूजिक आ गई थी। तो वो पैरेलल चल रहा था कि हम पॉप साइड पे जाएं, इसलिए कि आप एलिमेंट जमा कर रहे होते हैं, वेस्ट सुन रहे होते हैं या आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आपको एक नई साउंड मिल जाती है। फर्ज करें आप ईरान जाएंगे या अफगानिस्तान जाएंगे, वहाँ का एक डिफरेंट साउंड है, तो वो आपको आप इनकॉर्पोरेट। वो इतना अच्छा फारसी में एक और ही आती है, जैसे बिल्कुल वो बीबी सनम जाना में इतना खूबसूरत गाना है, और वो भी बड़ा अच्छा है। ये देखें जी, आज आपको मैं कहूँगी इमू ने एक्चुअली डिफाइन कर दिया कि म्यूजिक स्टार्ट कैसे हुआ और कैसे चली। तो दे रियली नो व्हाट म्यूजिक इज ऑल अबाउट, यू नो, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। आपसे मैं पूछूंगी, एक मुझे बड़ा मजे का सवाल मैं पढ़ रही थी कि आपसे कोई गंदा बैंड में आप कल जाती थी। नाम है ना, नाम था या क्या था? Well, basically जब मैंने पहले शुरू किया था, I think I was about 15 years old. How dirty the band was? No, the band was called, actually it was an existing band, I'm sure Imu knows about it, Ganda Bandas. ये गंदा बंदा, Right? So, गंदा बंदा and the 3D cats. Exactly. Okay, तो गंदा बंदा, so it was interesting कि एक लड़की जो है ना वो गंदा बंदा बैंड में गा रही है, लेकिन it, you know, that's what I Babar was started. part of it, no? Babar Sheikh, yes. And you know, I do have them to thank because they were the first people who made me get on the stage. गंदे बंदे आपने इनको अच्छा बंदा गंदा बंदे ने अच्छा बंदा बना दिया। तो एक गाना उस बैंड से हो जाए अगर आप सुनाना चाहें तो। I didn't sing any of those songs. तो मैंने मतलब अपने गाने गाए थे। अच्छा, अपने गाने गाए? हाँ। तो फिर अपना गाना सुना दें, कोई उर्दू में सुना दें हम। नहीं, अभी मैं I can't sing anything Urdu right now. तो I mean, next time I come, I promise आप I'll have इनकी मदद I'll have करें, 3 or 4 songs अच्छा सा ready. गाना सुना ठीक, क्या आप एक अपना प्यारा सा गाना सुना। अगली एल्बम से एक गाना सुनाता हूँ। Sure. This is a song, I don't know, debate चल रही है, हो सकता है this might be the next video. Alright. It's called जान लो। थोड़ा सा गाते हैं। इमू भाई इजाजत है? सर बिल्कुल इजाजत। आज फिर से आ मिले हम दोनों ऐसे के, दूरियां न कोई फासले, कहनी है आज तुमसे दिल की बात।